जय हिंद बच्चों, मैं अमित कुमार झा आप सबके बीच आपके अपने चैनल एजुकेशन सेंटर पर आपका फिर से स्वागत करता है। कल की तरह हम आज भी आपके बीच उपस्थित हो चुके हैं। हमारा प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन का भाग 2 लेकर के। आइए ज़्यादा लंबा वीडियो को न करते हुए हमारा क्लास शुरू करते हैं। और आपसे यही उम्मीद रहेगी कि अगर आप ये पहली बार अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो पार्ट 1 से वीडियो को देखें। कोई भी चैप्टर देखें तो उसका पार्ट 1 से देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं दर्पण के बारे में। दर्पण को समझेंगे कैसे, उसकी फोकस क्या होगी, फोकस दूरी क्या होगी, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, इस सभी के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं। तो ये बच्चों, ये हमारा एक दर्पण है, अवतल दर्पण। कल की क्लास में हम पढ़ चुके थे कि दर्पण में दो प्रकार का हमने कल पढ़ा था, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। दोनों का फिगर याद रहना बहुत जरूरी है, ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो करेंगे क्या कि ये हमारा अवतल दर्पण है। क्यों? क्योंकि इसका परावर्तक पृष्ठ क्या है, तो अंदर की तरफ से है। तो कोई मान लीजिए एक Mn एक दर्पण है। बच्चों, दर्पण का कोई नाम दिया जाता है तो साइंस की भाषा में इसे Mn एक नाम दिया जाता है। तो Mn एक क्या है, अवतल दर्पण है। तो इसमें करेंगे क्या, तो एक अवतल दर्पण हमने बनाया और एक सीधी लाइन खींची हमने, बीचों बीच एक सीधी लाइन खींची। इस पॉइंट को हम P बोलेंगे, जिसे हम ध्रुव बोलते हैं। P को हम ध्रुव बोल सकते हैं। ये हमारा F है, ये हमारा C है। तो याद रखना है कि ये F और C बाद में समझेंगे, पहले ये समझिए, ये P, ये F और ये C, टोटल 3 पॉइंट हमें दिख रहे होंगे, P, F, C। तो P से F तक के बीच की जितनी दूरी होगी बच्चों, उतनी ही दूरी C और F के बीच की होगी। हमारी बात समझिए, P और F के बीच की जितनी दूरी होगी उतनी ही दूरी हमारा F और C के बीच की होगी। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो अभी तक हमने पढ़ा कि एक दर्पण है, जो कौन सा दर्पण है, Mn नाम की एक दर्पण है। इसमें 3 पॉइंट है, एक P है, F है और C है। तो PF और CF की दूरी बराबर होगी। मान लीजिए अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी। अब हम आगे आते हैं। ध्रुव, ध्रुव किसे कहेंगे, तो अभी हमने बताया था कि ध्रुव किसे कहते हैं। तो ये दर्पण जो होता है, इसके परावर्तक, ये जो दर्पण है, इस दर्पण के जो केंद्र में, मतलब बीचों बीच जो भाग होगा पॉइंट, उसे हम क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ मतलब अंदर वाला भाग जहाँ से परावर्तन होता है, के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसका जो केंद्र है उसे ही क्या बोलेंगे, बीच वाले भाग को ध्रुव बोलेंगे। और ध्रुव को बच्चों P से डिनोट किया जाता है, ये याद रखना है। ध्रुव को P से लिखा जाता है, बड़े अक्षर P से लिखा जाता है। आगे आते हैं, वक्रता केंद्र क्या होता है। जरा यहाँ पे देखिए, ये हमारा वक्रता केंद्र है। तो वक्रता केंद्र बच्चों होता क्या है कि मान लीजिए अगर ये पढ़े थे कि एक गोलीय दर्पण होता है गोल, तो उसका कुछ केंद्र तो होगा। तो गोलीय दर्पण को मान लीजिए ये हमारा अगर गोलीय दर्पण था तो हमने इस तरह से काट दिया 2 भागों में, एक हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया उत्तल दर्पण। इसका कुछ केंद्र तो होगा, तभी तो ये गोल बनेगा। तो वही चर्चा की गई है कि वक्रता केंद्र जो होता है वो गोलीय दर्पण का क्या होता है, एक केंद्र होता है। गोलीय दर्पण का केंद्र होता है, जिसे हम वक्रता केंद्र बोलते हैं। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के एक गोले का भाग है ये। इस गोले का जो केंद्र होगा वही वक्रता केंद्र होगा। अगर मान लीजिए अगर ये पूरा गोल होता तो यहाँ से यहाँ तक इसकी एक केंद्र होती, जिसे क्या बोलेंगे, तो वक्रता केंद्र बोलेंगे। और इसे कैपिटल C से लिखा जाता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो अभी तक हमने 2 चीज़ें पढ़ी, एक P के बारे में पढ़ा कि ध्रुव क्या होता है सर, तो एक दर्पण है, इसके बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। वक्रता केंद्र के बारे में हमने पढ़ा कि एक गोलीय दर्पण है जिसका केंद्र होता है, तो उसे हम वक्रता केंद्र बोलते हैं। अब हम आते हैं वक्रता त्रिज्या के बारे में। जैसे अभी कुछ गोल चीज होती है, उसकी त्रिज्या होती है। जैसे मान लीजिए वृत्त था या गोलीय दर्पण अभी हमने बनाया, उसका केंद्र तो था। तो केंद्र से जो दर्पण की जो दूरी होगी, किसी भी पॉइंट पे मिलने वाली रेखा,
उसको हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। जैसे वृत्त भी बनाते होंगे तो सेंटर से परिधि पर कहीं भी मिलाते हैं तो वो त्रिज्या हो जाती है। तो इसकी वक्रता, इसकी भी त्रिज्या होनी चाहिए। तो जरा बताइए, अगर ये पूरी गोल होती तो त्रिज्या कहाँ से कहाँ तक होती, सी से लेकर पी तक होती। अगर ये केंद्र है तो सी से पी तक त्रिज्या, तभी तो ये पूरी घूमेगी गोल। तो बस उसी के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। देखिए, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या, मतलब इसका परावर्तक पृष्ठ जो है जिस गोले का भाग होगा, जो भी गोला, ठीक, जिस गोले का भाग होगा उसकी जो त्रिज्या होगी, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, सी से पी से सी तक, वो क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। तो वक्रता त्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं। आर को, इसका मतलब ये होगा कि वक्रता त्रिज्या को हम पीसी भी लिख सकते हैं, पीसी। अब हम आगे चलते हैं, आगे हमारे पॉइंट पे मुख्य अक्ष। तो नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये मेन होनी चाहिए, मुख्य है, मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष होता क्या है, ये जो लाइन हम सीधी सीधी देख रहे हैं ना, ये सीधी लाइन जो है सी एफ और पी से जो गुजर रही है, तो ये क्या होती है हमारी, ये मुख्य अक्ष होती है। उसी के बारे में देखिए, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा, ध्रुव और वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली जो एक सीधी रेखा है उसे हम क्या कहेंगे, तो मुख्य अक्ष कहेंगे। और मुख्य अक्ष को, चलिए हो गया। अब आते हैं फोकस दूरी। मान लीजिए एफ हमारी फोकस है, सी तो हमारा वक्रता केंद्र था, एफ क्या है, हमारा फोकस है। तो फोकस दूरी क्या होगा, अगर ये मान लीजिए केंद्र था, वक्रता केंद्र, तो वक्रता त्रिज्या क्या थी, केंद्र से पी तक की दूरी। अगर ये फोकस है तो फोकस दूरी क्या होगी, ध्रुव और एफ की बीच की दूरी, यानी पी और एफ के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, फोकस दूरी बोलेंगे। आइए देखते हैं, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी, ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है, तो फोकस दूरी कहलाएगी। और इसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से लिखेंगे, ये ध्यान रखना है। कैपिटल एफ और स्मॉल एफ में कंफ्यूज नहीं होना है। ये हमारी फोकस हो जाती है, और ये यहाँ से यहाँ तक, एफ से पी तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, छोटी एफ, स्मॉल एफ से इसे डिनोट करेंगे। एक फॉर्मूला आता है आर बराबर 2f, या हम इसे लिख सकते हैं एफ बराबर r/2। क्यों, क्योंकि आप बराबर लिखेंगे तो ये 2 नीचे आ जाएगा, तो एफ बराबर r/2। तो इसको, इसे कभी कभी सिद्ध करने के लिए भी दिया जाता है कि एफ बराबर r/2 सिद्ध करिए। तो जरा यहाँ पर समझते हैं कि r बराबर 2f है कैसे, यही समझ लेते हैं। देखिए, अभी हमने बताया था कि इसकी दूरी और इसकी दूरी दोनों बराबर होती है, पी और एफ की दूरी और सी और एफ की दूरी दोनों बराबर है। अगर मान लीजिए, अगर ये एक सेंटीमीटर, मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर है, ये भी तो 1 सेंटीमीटर होगी। इस पूरी दूरी को हम आर कह सकते हैं, पूरी दूरी को, सी से पी तक की दूरी को हम आर कहेंगे। अगर सी से पी तक की दूरी को अगर हम आर कहते हैं बच्चों, अगर हम इसे आर कहेंगे तो बताइए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को छोटा एफ कहेंगे। अभी हमने पढ़ा है कि फोकस दूरी पी और एफ के बीच की दूरी, ये छोटा एफ, ये अगर छोटा एफ है तो ये भी छोटी एफ होनी चाहिए, दोनों, क्योंकि दोनों की दूरी बराबर है। तो एफ प्लस एफ 2f हो गया, यही तो हमारा है आर बराबर 2f। जितनी दूरी ये उतनी दूरी ये, पूरी को क्या बोलेंगे, तो आर बोलेंगे। चलिए, अब आते हैं, क्वेश्चन करते हैं। इसी पे क्वेश्चन आता है, अति लघु उत्तरीय में आएगा क्वेश्चन, 2 नंबर का, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में भी आए। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। न्यूमेरिकल बनाने का बच्चों मैंने एक तरीका बताया है कि क्या पूछ रहा है, मुझे तो आता ही नहीं है। जो दिया गया है पहले उसे लिखिए। तो हमें दी गई है कि वक्रता त्रिज्या कितनी है, तो 20 सेंटीमीटर है, मतलब आर हमारी दे दी गई है 20 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, तो एफ निकालना है, फोकस दूरी। कैपिटल एफ नहीं है, वो फोकस हो जाएगा, फोकस दूरी बोल रहा है। तो फॉर्मूला हमारा था आर बराबर f/2, सॉरी आर बराबर 2f या एफ बराबर r/2। तो r/2 करेंगे तो आर हमारा 20/2 काट देंगे तो 10 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों, अभी जो हम आपकी क्लास करवा रहे हैं ये प्योरली आपका जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड है। आपका क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से लिया गया है, जितने भी न्यूमेरिकल हम बताएंगे सारा एनसीईआरटी से लिया गया है। और बच्चों, आपको विश्वास करना पड़ेगा कि जितना हम पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी का वो लाइन बाय लाइन है, और इसी से सारा क्वेश्चन आएगा। इसीलिए कभी भी आप पढ़ने बैठते हैं तो कॉपी कलम लेके बैठिए और नोट डाउन करते रहिए। चलिए, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।